ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोग को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जिस इंसान ने आपको गलत समझा, ठीक है, हो सकता है कि किसी पर्सन ने, वो कोई भी हो सकता है डियर, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है जिसने आपको गलत समझा। आज उसे इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं, आप एक दिव्य आत्मा हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन उस इंसान को अब हो रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है, उसे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, कुछ तो हुआ होगा। तो आज की रीडिंग हमारी इसी टॉपिक पे है कि जिस इंसान ने आपको गलत समझा, आज उसे इस बात का एहसास क्यों हो रहा है कि आपके साथ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी जुड़ी हुई है। कोई दैवीय शक्ति है जो कि आपसे जुड़ी हुई है। आप एक पवित्र सोल हैं। इस बात का एहसास उस इंसान को ईश्वर ने कराया है। तो देखते हैं कि आखिर उसे इस बात का एहसास ईश्वर ने कैसे कराया है, क्या हुआ है उसकी लाइफ में। डियर, इस इंसान ने एक चीज देखी है, नोट किया है इस बात को कि ये इंसान पहले बहुत दुखी था अपनी लाइफ में। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में पहले बहुत ज़्यादा दुखी था, लेकिन जब से ये आपसे जुड़ा, तब से इसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए। जैसे कि इसकी लाइफ से सारी कमियां ही ख़त्म हो गई। मान लीजिए कि अगर फाइनेंशियली ये इंसान, इसकी ज़िंदगी में किसी तरह की कमी थी, तो आपसे जुड़ने के बाद वो कमी जो है वो ख़त्म हो गई। ये नहीं बोलूँगी कि पैसे बढ़ गए, एक होता है ना कि जैसे ज़रूरत की चीज़ें इंसान के घर में जो होती है, तो आपसे जुड़ने के बाद वो सारी चीज़ें इसके पास रहने लगी या आ गई या फिर टाइम पे अवेलेबल हो जाती थी। तो पहले कुछ इस तरह की कहानी थी। आपके साथ जुड़ने के बाद इसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए। पहले बहुत ज़्यादा दुखी था, परेशान था, कमियां थी ज़िंदगी में, वो कमियां आपसे जुड़ने के बाद जो है वो ख़त्म हो गई। इसने देखा अपनी लाइफ में, इस चीज़ को इसने नोट किया है कि हो सकता है कि इसने आपके किसी रिश्ते को खराब करने की कोशिश की। आपके किसी रिश्ते पर इसने बुरी नज़र डाली या तो नज़र लगाने की कोशिश की। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, दूसरों के साथ, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो उस रिश्ते पे कहीं ना कहीं इस इंसान ने नज़र अगर लगाने की कोशिश की, तो इसने देखा कि इसकी लाइफ में जो है वो बहुत कुछ इसे लॉस देखना पड़ा। इसके साथ भी कहीं ना कहीं इसके पीठ पे वार हुए। हो सकता है कि ये वार इसके पार्टनर द्वारा किए गए होंगे, या फिर हो सकता है कि इसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो। किसी भी तरह से इसका हार्म हुआ, किसी भी तरह से इसे तकलीफ पहुंची, फाइनेंशियली भी पहुंची है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल लॉस इसे नहीं हुआ, इसे फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। इसकी ज़िंदगी जो है, जैसे कि आपसे जुड़ने के बाद में इसकी लाइफ में सब कुछ बहुत हद तक बहुत सब कुछ अच्छा हो गया था, वहीं पे बहुत कुछ इसने लॉस देखा।
अपनी जिंदगी में, जब इसने आपके साथ बुरा करने की सोची या फिर आपके रिलेशनशिप पे जब इसने बुरी नजर डाली, तब इसके साथ ऐसा हुआ। डियर, इसने देखा कि जब जब मान लीजिए इसने आपके साथ गलत किया या गलत करने की कोशिश की, तब तब इसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आने शुरू हो गए। मीन्स मान लीजिए सब कुछ ठीक भी रहता था तो वहाँ किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते थे। तो ये चीज़ इस इंसान ने नोट किया कि भाई इस इंसान से जब तक जुड़ा रहा, जब तक सब कुछ सही था, एकदम बहुत ही स्मूथली लाइफ चल रही थी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बैलेंस था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब कुछ इसकी ज़िंदगी से जाने लगा धीरे धीरे। मान लीजिए इसने जब भी आपके साथ बुरा करने की कोशिश की या फिर आपको गलत समझा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप इसके ऊपर गुस्सा भी हुए या फिर आपको इसके ऊपर गुस्सा आया, कुछ इस तरह की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो जब भी ऐसा हुआ, वैसे ही इस इंसान को लगा कि इसका जो लक था वो इसके अगेंस्ट हो गया, इसके जो फेवर में इसका लक था वो इसके अगेंस्ट हो गया, और जैसे लग रहा है सब कुछ स्टक हो गया इसकी ज़िंदगी में, सब कुछ रुक सा गया। तो जब जब इसने आपके साथ बुरा करने की कोशिश की, जब जब इसने आपके किसी रिश्ते को खराब करने की कोशिश की, नज़र लगाने की कोशिश की, तब तब इसकी ज़िंदगी जो है खुद उलझनों में फंसी है। और जब जब ये इंसान आपसे बड़े प्यार से रहा है, आपसे अच्छा बिहेव इसने किया है, तब इसने देखा कि आपकी जो लाइफ है वो इस इंसान की जो लाइफ है वो बिल्कुल बैलेंस और बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है जब तक आपके साथ रिश्ता अच्छा रहा। ओके, और जैसे ही आपको इसने मान लीजिए किसी भी तरह से हर्ट किया या तकलीफ दी या आप रोए इसकी वजह से, तो इस इंसान तो इस इंसान ने इस बात को नोट किया है कि अगर आप इससे गुस्सा हुए या फिर आप इससे नाराज़ हुए, तो इसकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ही स्टक हो गई, रुक सी गई, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। मीन्स अब इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जाऊं तो किस ओर जाऊं, जहाँ पे सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, जहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसके ये बातें समझ ही नहीं आ रही है। ओके, तो इसने फाइनली इसे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इस बात का एहसास कराया है कि आपसे जब तक ये इंसान जुड़ा रहा, जब तक सही रहा, तब तक इसकी लाइफ काफ़ी अबंडेंट थी, काफ़ी अच्छी थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आपके साथ चीटिंग करने के बाद, आपके साथ धोखा करने के बाद या फिर आपको गलत समझने के बाद इस इंसान की लाइफ में पूरी कहानी जो है वो उल्टी गिनती इसकी शुरू हो गई। ओके, तो कहीं ना कहीं अब इसे इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके साथ कहीं ना कहीं कोई एक दैवीय शक्ति है, जिसकी वजह से आपके साथ सही रहने से दूसरों की भी ज़िंदगी में बदलाव हो जाता है, दूसरों की लाइफ में भी चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसके साथ भी गलत होना शुरू हो जाता है। तो डियर, देखते हैं कि अब ये इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। डियर, इसे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, दुखी हैं और सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी सही नहीं रहा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, इसे ऐसा लगता है। और अब आपकी जो नज़र है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की ओर है, आपका ध्यान ईश्वर की ओर है।
लेकिन आप दिल से दुखी हो गए हैं, जिसकी वजह से अब सब कुछ खत्म हो जाएगा या खत्म हो चुका। अब ये इंसान सोच रहा है कि धीरे धीरे ये इस रिश्ते को हील करेगा। आपका और इस इंसान का जो भी रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है या फिर खून का रिश्ता है या फिर जो भी रिश्ता है, ये इंसान सोच रहा है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, या फिर ये जो इंसान है जिसने आपको गलत समझा वो धीरे धीरे इस रिश्ते को ठीक कर देगा। उस रिश्ते पे अब ये मेहनत करेगा और इस रिश्ते को ये ठीक कर लेगा। अब इस इंसान को लग रहा है कि पता नहीं आपके दिमाग में कितनी सारी बातें चल रही होगी, पता नहीं आप इसके लिए क्या क्या सोच रहे होंगे। इसके माइंड में आ रहा है कि पता नहीं आप इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा। जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट आया है, यानी कि आपने पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा, कितनी सारी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आई होगी, जिसकी वजह से आज सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इस तरह की बातें इसके दिमाग में आ रही है, लेकिन ये इंसान सोच रहा है कि मैं धीरे धीरे इस पे वर्क करूँगा या करूँगी और इस रिश्ते को फिर से हील कर दूंगा या हील कर दूंगी, जिससे कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो चलिए डियर, यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट किया, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली जरूर लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।